नमस्कार दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको वृंदावन के एक रहस्यमय स्थान के बारे में बताने वाला हूँ। निधिवन उत्तर प्रदेश के वृंदावन के एक कोने में स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह स्थल वन की तरह घने जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति एक धार्मिक अनुभव को और भी खास बना देती है। निधिवन की वनस्पति, पेड़ पौधे और वायुमंडल इसे एक दिव्य स्थान की तरह प्रस्तुत करते हैं। यह स्थान कृष्ण और राधा के रहस्यमय प्रेम और उनकी रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में वृंदावन में रासलीला की, तो उन्होंने निधिवन को अपनी रासलीला के लिए चुना। निधिवन उनकी अनगिनत लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निधिवन के बारे में सबसे प्रमुख मान्यता है कि यहाँ रात के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा अपने भक्तों से मिलने आते हैं और इस समय सभी लोगों को स्थल से बाहर जाने की सलाह दी जाती है। इस दौरान जो भी लोग यहाँ रहते हैं, वे सुबह उठने पर पाते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक वैसी की वैसी है जैसी वे छोड़कर गए थे। निधिवन के बारे में यह भी मान्यता है कि रात के समय फूल और पत्ते अपने आप बदल जाते हैं और सुबह तक सारी व्यवस्था पहले की तरह हो जाती है। यह परिवर्तन रासलीला के दौरान होता है और इसका कोई मानव हस्तक्षेप नहीं होता है। निधिवन में रात को रुकना और वहां किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि करना मना है। धार्मिक आस्थावान लोग मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रात को निधिवन में रुकता है, तो वह स्वयं पर भगवान कृष्ण की कृपा और रासलीला का अनुभव कर सकता है। इसलिए रात के समय निधिवन को पूरी तरह से खाली रखा जाता है। निधिवन को कृष्ण भक्ति और रासलीला के प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए यह स्थान एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान यहाँ विशेष पूजा और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। इन अवसरों पर भक्तों की संख्या में वृद्धि होती है और यह स्थल विशेष रूप से भक्तिमय वातावरण से भर जाता है। निधिवन परिसर में स्थित रंग महल एक प्रमुख स्थल है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण और राधा ने अपनी रासलीला की थी। रंग महल को खास तौर पर भक्तों द्वारा पूजा जाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। निधिवन में एक पवित्र संगम भी है, जिसे भक्त अत्यधिक श्रद्धा के साथ देखते हैं। यह संगम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलने का विश्वास किया जाता है। निधिवन में स्थित पंछी कुटी, जहाँ पर पक्षियों के निवास की मान्यता है, भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। माना जाता है कि यहाँ पक्षियों का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है और वे यहाँ भगवान कृष्ण की उपासना में भाग लेते हैं। निधिवन में पाए जाने वाले पेड़ और पौधों में तुलसी, कनेर, गुलाब, चंपा, बृजक्रीट, अमलतास का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का पेड़, चंपा का सुगंधित वृक्ष, पीपल का पेड़, जो केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समृद्ध करते हैं। इन पेड़ों और पौधों का संबंध भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। वृंदावन और निधिवन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे न केवल भगवान कृष्ण की उपासना का केंद्र माना जाता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ आने वाले भक्तों को यहाँ की पवित्रता और दिव्यता का अनुभव होता है, जो उनकी धार्मिक आस्थाओं को और भी दृढ़ बनाता है। इस प्रकार निधिवन भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और रहस्यमय मान्यताओं का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी दिव्यता का अनुभव करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।